हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर ईवीएस में हमारा यूनिट नंबर 6 जो वर्कबुक सॉल्यूशन कर रहे थे हम रियाज जर्नी करके यूनिट नंबर 6 था उसके हम वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे। उसमें वर्कबुक में हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3, 4 देखा था। हमने जो मैच द फॉलोइंग है वो ब्लैंक्स थे, राइट रॉन्ग है और जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो सब हमने फिलअप किया था। अब आज हम बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग उसकी। तो मैं यहाँ पर आपको एक पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा और आपको वर्कबेंच में वर्कबुक के अंदर वो आंसर आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर स्क्रॉल करवाऊंगा। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका 1 या 2 सेंटेंस में हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल। तो आपको पूछा है कि आपने कौन से व्हीकल में ट्रैवलिंग की हुई है। तो हमने साइकिल में की हुई है, स्कूटर में भी की हुई है, फिर कार में भी की हुई है, बस में, कोई ट्रेन में, किसी ने ट्रेन में की होगी, कोई एरोप्लेन में गया होगा, कोई बुलॉक कार्ट, ऐसे बहुत सारी जगहों पर हमने ट्रैवलिंग की हुई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है कि आई हैव ट्रैवल्ड इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स। फॉर एग्जाम्पल कौन सी है, बाइसिकल है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, बस है, कार है, ट्रेन, कैमल कार्ट और बुलॉक कार्ट। ऐसे हमने ये बहुत सारी मतलब व्हीकल्स के अंदर ट्रैवलिंग की हुई है। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आप सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हैव यू एवर ट्रैवल बाय ट्रेन। अब इफ यस देम फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस। आपको पूछा है कि आपने कभी ट्रेन के अंदर ट्रैवलिंग की हुई है, अगर हाँ तो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवलिंग की हुई है वो लिखना है। तो यहाँ मैं मेरा आंसर लिखूंगा कि हाँ मैंने ट्रैवलिंग की थी। अब कहाँ से कहाँ तक, तो यस आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन व्हेन वी हैड टू गो टू माय अंकल्स हाउस इन अहमदाबाद। वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम पालनपुर टू अहमदाबाद। तो यहाँ पर बोला है कि मैंने जब मैं मेरे अंकल के घर अहमदाबाद जा रहा था तब पालनपुर से अहमदाबाद तक मैंने ट्रेन से सफ़र की है। उसके बाद नेक्स्ट हमें थर्ड में दिया हुआ है वेयर वॉज जियाज फैमिली गोइंग फॉर अ हॉलीडे। तो जिया की जो फैमिली थी तो वो हॉलीडे के लिए कहाँ जा रही थी, वो बोला है कि वेयर वॉज जियाज फैमिली गोइंग फॉर अ हॉलीडे। हॉलीडे के लिए कहाँ जा रही थी, तो जिया की फैमिली कहाँ जा रही थी, तो दमन जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, दमन। तो यहाँ पर है कि जियाज फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ हॉलीडे टू दमन। तो दमन जा रहे थे, बोले दमन जा रहे थे वो हॉलीडे के लिए। उसके बाद हमें देखो फोर्थ नंबर पे भी दिया हुआ है। फोर्थ नंबर पे दिया व्हाट डिड जिया टेल रिया टू डू फॉर रिमेम्बरिंग द जर्नी। व्हाट डिड जिया टेल टू रिया। जिया ने रिया को क्या कहा उसकी जर्नी याद रखने के लिए। जिया ने रिया को क्या कहा, क्योंकि जिया तो बीमार हो गई थी और रिया ट्रैवलिंग कर रही थी। तब जिया ने उसे कुछ कहा था कि तुम एक काम करना, एक नोट और एक पेन साथ में रखना और जो भी तुम्हारी जर्नी के अंदर हो रहा है वो एक नोट में नोटिस करना और मोबाइल के अंदर फोटोज और वीडियो बना लेना, ताकि जब तुम आओ तब हम साथ में देखें और मतलब मस्ती आनंद करें। तो यहाँ पर है कि रिया ने कहा था कि फॉर रिमेम्बरिंग द जर्नी, तो जर्नी को याद करने के लिए जिया टोल्ड रिया टू राइट ऑल द डिटेल्स इन अ डायरी। तो जिया ने रिया को कहा था राइट ऑल द डिटेल्स इन डायरी, एक डायरी में पूरी डिटेल्स लिख देना, क्लिक फोटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स ले लेना एंड रिकॉर्ड वीडियोस ऑन हर सेल फोन, और तुम्हारे सेल फोन के अंदर मोबाइल के अंदर क्या करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना। तो ये कहा था जिया ने। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर पे भी दिया हुआ है। आप देखोगे फोर्थ नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड जिया टेल रिया टू डू फॉर रिमेम्बरिंग। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें दिया हुआ है हाउ डिड रियाज फैमिली फिफ्थ नंबर पर हमारा क्वेश्चन है
कि हाउ डिड रियाज फैमिली रीच द रेलवे स्टेशन। तो रिया की फैमिली थी वो रेलवे स्टेशन कैसे पहुंची। हमने देखा था कि मूनलाइट थी, वहाँ पर से वो ऑटो रिक्शा करके कहाँ पहुँचे थे, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर है कि रियाज फैमिली रीच द रेलवे स्टेशन इन एन ऑटो रिक्शा। तो वो किस में पहुँचे थे, ऑटो रिक्शा करके, मतलब रिक्शा करके वो जो स्टेशन था वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद है कि हु इज़ द ट्रेन, वो इन द ट्रेन। अब ट्रेन में ऐसा कौन है, यहाँ पर है कि हु इज द पर्सन इन द ट्रेन वियरिंग अ ब्लैक कोट, व्हाइट ट्राउजर एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ कैप ऑन हिज हेड। तो ट्रेन में वो कौन सा व्यक्ति है जो ब्लैक कलर का कोट पहनता है, व्हाइट कलर का ट्राउजर एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ कैप, और एक अलग तरह की टोपी उसकी सिर पे पहनता है। तो वॉट डज ही डू, और वो क्या करता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है तो क्या करता है, वो कौन होता है। तो हमने बोला था, यूनिट में सीखा था कि वो टिकट चेकर होता है, और वो सब लोगों की टिकट चेक करता है। फैमिली के अंदर फैमिली में लिए हो तो फैमिली के मेंबर कितने हैं वो चेक करता है, वो सब चेक करता है। तो यहाँ पर है द पर्सन इन द ट्रेन wearing a black coat, white trouser and special kind of cap on his head is ticket checker। तो वो कौन है, वो एक टिकट चेकर है। He asks each passenger for the ticket and check it। अब वो क्या करता है, यहाँ पर है He asks each passenger for the ticket and check it। वो हर एक पैसेंजर को टिकट के लिए बोलता है कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं, और हर एक पैसेंजर की टिकट चेक करता है, उसकी डेट वो वगैरह सब कुछ चेक करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रेलवे स्टेशन आर नॉन एज जंक्शन। अब कौन से रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो हमने यूनिट में देखा था कि जहां पर से दो पटरियां सेपरेट हो जाती है, दो पटरियां सेपरेट हो जाती है, वो उसको कहा जाता है जंक्शन। तो यहाँ पर है कि विच रेलवे स्टेशन आर नॉन एज द जंक्शन। तो हमने यहाँ पर आंसर है कि रेलवे स्टेशन फ्रॉम विच टू और मोर रेलवे लाइन सेपरेट। अब ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर से दो या दो से ज़्यादा रेलवे लाइन सेपरेट होती हो एंड गोइंग डिफरेंट डायरेक्शन, और अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में जाती हो, आर नॉन एज अ जंक्शन, उसे जंक्शन कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक मेन जंक्शन आ रहा है, अब यहाँ पर रेलवे की पटरियाँ हो रही है और यहाँ पर से एक मेन जंक्शन आ रहा है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन जंक्शन है। उसके बाद ये पटरी ऐसे ओपन करके या इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाती है, ऐसे दो पटरियाँ जाती है, तो क्या कहा जाता है इसे, जंक्शन। क्या कहा जाता है, जंक्शन। तो जंक्शन का मीनिंग मैंने आपको वहाँ पर यूनिट में भी बताया था, तो ये हमने सेट कर लिया। अब उसके बाद है हमारा 8 नंबर पे कि बाय विच अदर नेम इज द सूरजबारी ब्रिज नॉन। जो सूरजबारी ब्रिज था वो दूसरा कौन से नाम से जाना जाता है। तो सूरजबारी ब्रिज कौन से नाम से जाना जाता है, तो सूरजबारी ब्रिज है वो एक एंट्रेंस ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ में अंदर आने का मेन एंट्रेंस जो गेट है वो सूरजबारी ब्रिज अब कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि द सूरजबारी ब्रिज इज ऑल्सो नॉन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ, वो कच्छ की एंट्री के लिए है। तो सूरजबारी ब्रिज को क्या कहा जाता है, दूसरा एंट्रेंस ऑफ द कच्छ, कि यानी एंट्रेंस ऑफ कच्छ। उसके बाद 9 नंबर पे भी दिया हुआ है विच स्टेशंस डिड रिया सी ऑन द वे फ्रॉम गांधीधाम टू अहमदाबाद। अब विच स्टेशन डिड रिया सी ऑन द वे फ्रॉम गांधीधाम टू अहमदाबाद, वो गांधीधाम से अहमदाबाद जा रही थी तब उसने कौन से स्टेशन देखे थे, रिया ने कौन से स्टेशन देखे थे। तो यहाँ पर है उसका आंसर कि देखो यहाँ पर हमें आंसर दिया हुआ है कि रिया शो शामखियाली जंक्शन अहमदाबाद एंड नडियाद स्टेशन ऑन द वे फ्रॉम गांधीधाम टू अहमदाबाद। तो उसने कौन से देखे, एक तो शामखियाली जंक्शन देखा था, फिर अहमदाबाद का स्टेशन, नडियाद का स्टेशन, ऑन द वे फ्रॉम गांधीधाम टू अहमदाबाद, गांधीधाम टू अहमदाबाद जाते हुए टाइम उसने ये जंक्शन ये रेलवे स्टेशन देखे हुए थे। उसके बाद देखो 10 नंबर पे में दिया हुआ है
कि where do two railway lines go which separate from शामखियाली जंक्शन। अब शामखियाली जंक्शन से कौन सी दो रेलवे लाइन सेपरेट होती है, तो कौन सी होती थी? तो रिया के पापा ने बोला था एक जाती है पालनपुर और एक कच्छ को जाती है, ऐसे कुछ बोला था। तो यहाँ पर हमारा आंसर टू रेलवे लाइन सेपरेट फ्रॉम शामखियाली जंक्शन, वन ऑफ देम कम्स टुवर्ड्स अहमदाबाद। कम्स टुवर्ड्स अहमदाबाद मतलब एक अहमदाबाद से आती है और दूसरी एंड द अदर वन गोज टू टुवर्ड्स पालनपुर, एक पालनपुर की तरफ जाती है और एक अहमदाबाद की तरफ, अहमदाबाद की ओर से आती है। तो ऐसी दो जंक्शन, दो जो सेपरेट लाइन थी वो यहाँ पर आती है कि कहाँ से, वन ऑफ देम कम्स टुवर्ड्स अहमदाबाद, एक अहमदाबाद से आती है और दूसरी अदर कैन गोज टुवर्ड्स पालनपुर, एक पालनपुर जाती है। उसके बाद 11 नंबर पे हमें दिया हुआ इज देयर अ सी नियर कच्छ, क्या कच्छ के बाजू में कोई सी मतलब समुंदर है? इफ यस देन विच, तो हाँ है अगर तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर है कि यस देयर इज अ सी नियर कच्छ, कच्छ के बाजू में एक समुंदर है। अब नाम क्या है? तो इट इज नॉन एज द गल्फ ऑफ कच्छ, तो उसको कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाता है। गल्फ मतलब खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। तो ये वाला है वहाँ पर। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए और 1 बाय 1 लॉन्ग क्वेश्चन के हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट दिया गया है, व्हाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली मतलब आराम से। तो यहाँ पर है कि रिया के फादर ने ट्रेन में आराम से चढ़ने के लिए क्यों बोला था? तो क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो जल्दी से स्पीड से बाहर और अंदर आ रहे थे और सब लोगों को धक्का लगा रहे थे। तब जो रिया के पापा थे उन्होंने बोला था कि ट्रेन में आराम से चढ़ो। तो यहाँ पर है फर्स्ट का आंसर है हमारा, व्हेन अ ट्रेन अराइव्स ऑन द प्लेटफॉर्म पीपल हु आर गेटिंग ऑफ और गेटिंग ऑन वेयर पुशिंग ईच अदर। तो जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई तब वो आर गेटिंग ऑफ, जो लोग अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे वो पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे। द ट्रेन वुड हैव हॉट एट द स्टेशन फॉर 15 to 20 मिनट्स। सो बट ट्रेन यहाँ पर 15 से 20 मिनट रुकने वाली थी, तो क्योंकि वो रिया के फादर को पता था। सो रियाज फादर एडवाइज देम टू बोर्ड द ट्रेन क्वाइटली, तो इसलिए रिया के फादर ने ऐसा कहा उनको। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है सेकंड, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी। आपको आप जर्नी कर रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो और आपको टिकट चेकर को पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो वो आप कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पर है कि उसको एक तो हमने देखा था कि ब्लैक कलर का ट्राउजर, जो ब्लैक कलर का कोट और वाइट कलर का ट्राउजर होता है और सिर के ऊपर एक टोपी होती है। तो यहाँ पर है कि अ टिकट चेकर इन एवरी ट्रेन टू चेक, यहाँ पर है कि अ टिकट चेकर वियर्स अ ब्लैक कोट वाइट ट्राउजर एंड स्पेशल काइंड ऑफ कैप ऑन हिज हेड। तो टिकट चेकर क्या करता है? ब्लैक कलर का कोट पहनता है, एक अलग तरह की कैप होती है वो, और वाइट कलर का ट्राउजर पहनता है। ही आस्क ईच पैसेंजर फॉर द टिकट एंड चेक इट, वो हर एक पैसेंजर को टिकट के लिए बोलता है और उस टिकट को वो चेक भी करता है। उसके बाद कि वी कैन रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर फ्रॉम हीज यूनिफॉर्म, तो हम टिकट चेकर को उसके यूनिफॉर्म से पहचानेंगे। एंड द स्पेशल बेज गिवन टू हिम बाय द रेलवे अथॉरिटीज़, और उनको जो स्पेशल अथॉरिटी दी हुई है वो उससे हम पहचान जाएंगे। उसके बाद हमें थर्ड में दिया हुआ है, देखो आप, विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेन राइट इन डिटेल। हमें कौन सी ट्रेन में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है वो हमें लिखनी है, यहाँ पर डिटेल में लिखनी है। तो यहाँ पर है थर्ड नंबर पे
अब बहुत सारी फैसिलिटी होती है, जैसे कि एसी कोच होता है, कॉमन कोच होता है, वैसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलती है। तो यहाँ पर एक मैनी फैसिलिटीज़ हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द रेलवे अथॉरिटीज़ फॉर पैसेंजर ट्रैवलिंग इन ट्रेन। बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करती है रेलवे अथॉरिटीज़। तो देर आर कॉमन कोचेस एज वेल एज एसी कोचेस एंड इन ट्रेन। तो ट्रेन में अंदर कॉमन कोच भी होते हैं और एसी कोच भी होते हैं। इन कॉमन बोगीज देर आर बर्थ्स फॉर सिटिंग, टॉयलेट्स, वॉश बेसिन, फैंस एंड शटर्ड विंडोज। अब यहाँ का कॉमन के अंदर क्या क्या होता है, तो वहाँ पर बैठने के लिए जगह होती है, फिर टॉयलेट, वॉश बेसिन, फैंस और जो शटर विंडो होता है वो भी होती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एसी कोच हैव स्लीपिंग बर्थ्स, शीट्स एंड ब्लैंकेट्स फॉर द नाइट। अब यहाँ पर एसी कोचेस में क्या क्या होता है, तो वहाँ पर सोने के लिए भी हमें जगह मिल जाती है, फिर शीट भी हमें मिल जाती है और ब्लैंकेट्स फॉर द नाइट, और नाइट के अंदर सोते हैं तो चादर ढकने के लिए चाहिए तो वो भी हमें मिल जाती है। और थर्स देयर आर वेरियस फैसिलिटी इन अ ट्रेन, और बहुत सारी फैसिलिटी ट्रेन में होती है। जैसे कि अगर अर्जेंटली हमें कोई ऐसी तक प्रॉब्लम आ गई और ट्रेन को रोकना है, तो हम वो रस्सी होती आती है बाजू में, तो वो हम खींच के वहाँ पर रोक सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट व्हाट रिया शो इन अहमदाबाद फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब अहमदाबाद में, यहाँ पर अहमदाबाद से ट्रेन जा रही थी तब की डिटेल लिखनी है कि रिया ने क्या क्या देखा था, वो तब की हमें डिटेल लिखनी है। तो अब क्या क्या देखा था तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर है कि फ्रॉम द मूविंग ट्रेन रिया शो द ब्यूटीफुली लाइट अप अहमदाबाद सिटी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। तो अब क्या है, जब ट्रेन जा रही थी तब रिया ने वहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग की हुई अहमदाबाद सिटी देखी, फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी थी। लॉट्स ऑफ मूविंग व्हीकल, बहुत सारे व्हीकल जा रहे थे उन्हें देखा था। फिर फ्लाई ओवर ब्रिज, वो ब्रिज भी देखे थे। रोड्स विथ गेट्स, और जो गेट के साथ जो रोड थी वो भी उसने देखे हुए थे। उसके बाद 5th नंबर पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पर है कि व्हाट डिड रिया सी ऑन द प्लेटफॉर्म एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की बात करिए, तो प्लेटफॉर्म पर रिया ने क्या क्या देखा था, तो रिया शो वेरियस स्टॉल्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स। रिया ने वहाँ पर अलग अलग तरह के स्टॉल देखे थे जो कुछ ना कुछ बेच रहे थे। वेंडर्स सेलिंग देयर वेयर्स, पैसेंजर्स, तो अब जो कुछ वेंडर्स होते हैं जो समोसा, वो चाय, जो फ्रूट्स बेचते हैं वो सब बेचते हैं, तो उनको भी देखा था। फिर पैसेंजर्स, उन्हें पैसेंजर को भी देखा था, पैसेंजर्स को भी देखा था। मैन वियरिंग रेड शर्ट्स हु आर नोन एज कूली पोर्टर्स, उन्होंने रिया ने देखा था कि कोई जो इंसान है वो रेड कलर का जो शर्ट पहन के घूमते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कूली कहा जाता है। रेलवे स्टाफ पीपल, और रेलवे स्टाफ के जो लोग थे उनको भी देखा था। एंड मैनी अदर ट्रेन्स कमिंग एंड गोइंग व्हेन शी गॉट डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म एट अहमदाबाद, और जब उसने बहुत सारे ट्रेन को आते जाते हुए भी देखा था जब वो प्लेटफॉर्म पर थी तब। उसके बाद हमें 6 नंबर पे दिया हुआ है, स्टेट द डिफिकल्टीज फेस वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अब ट्रेन के अंदर ट्रैवलिंग करनी हो तो क्या डिफिकल्टीज होती है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर है कि कौन सी डिफिकल्टीज होती है, तो यहाँ पर मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है, देखो आप। तो वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, अब जब ट्रैवलिंग कर रहे हो ट्रेन में तब वन एक्सपीरियंस बीइंग पुश्ड बाय द क्राउड वाइल बोर्डिंग एंड वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन। अब यहाँ पर बोला है देखो कि वन एक्सपीरियंस बीइंग पुश्ड बाय द क्राउड वाइल बोर्डिंग एंड वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कि हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं या फिर ट्रेन में से उतरते हैं तब जो लोगों की भीड़ जमा होती है वहाँ से हमें धक्का मतलब लगता है और हम वहाँ से बाहर आते हैं और अंदर भी चढ़ जाते हैं। इफ़ वन हैज़ टू ट्रैवल एट नाइट, अगर आप नाइट में ट्रैवलिंग कर रहे हो
इट इज डिफिकल्ट टू स्लीप बिकॉज अदर पैसेंजर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अबाउट। तो यहाँ पर बोला है कि अगर रात को सोना है, इफ वन हैज टू ट्रैवल, रात को सोना है एट नाइट, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्लीप, तो सोने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बिकॉज अदर पैसेंजर आर कंटिन्यूअसली मूविंग अबाउट, पहले स्टेशन से ही जो लोग आ रहे हैं इसलिए वहाँ पर आने में सोने के लिए हमें जगह नहीं मिलती है। उसके बाद 7 नंबर पे में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सूरजबारी ब्रिज। तो सूरजबारी ब्रिज जो बन गया उससे क्या क्या फायदे हुए वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर एक when the सूरजबारी ब्रिज was not there, सूरजबारी ब्रिज वहाँ पर नहीं था, तब all the trains going towards अहमदाबाद from कच्छ, तो अहमदाबाद से वो कच्छ जाती थी, had to go via पालनपुर, वो पालनपुर से होके फिर कच्छ जाती थी। But after the construction of the सूरजबारी ब्रिज one can come straight to अहमदाबाद, this saves both money and time। तो वो बाद में अहमदाबाद से डायरेक्ट कच्छ से अहमदाबाद आती थी और वहाँ पर से हमें पालनपुर नहीं जाना पड़ता था, तो ये पैसा और जो पैसे उनके और टाइम दोनों हमें बच जाते थे। उसके बाद 8 नंबर पे में दिया हुआ है, हाउ डिड रिया एंड फियोना बिकम फ्रेंड्स। रिया एंड फियोना दोनों फ्रेंड्स कैसे बने उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पर है कि फियोना और रिया की जो फैमिली एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो वो आमने सामने थे इसीलिए वो फ्रेंड बन गए। तो यहाँ पर है कि फियोना वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग विथ हर फैमिली इन द सेम कोच एज रिया। रिया जो कोच के अंदर ट्रैवलिंग कर रही थी, जिस डिब्बे में ट्रैवलिंग कर रही थी, वही डिब्बे के अंदर फियोना भी उसकी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग कर रही थी। बोथ रिया एंड फियोना कुड नॉट स्लीप इन द ट्रेन। रिया और फियोना दोनों ट्रेन में जो सो नहीं रहे थे, सो बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, तो दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया, फिर स्टार्टेड टॉकिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया, एंड बिकम फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड्स बन गए। फियोना गेव रिया हर स्टोरी बुक टू रीड। फियोना ने जो रिया थी उसको अपनी स्टोरी बुक रीड करने के लिए दी थी। उसके बाद लास्ट हमें दिया हुआ है, व्हाई इज द लिटिल रन ऑफ कच्छ नॉन एज द व्हाइट डेजर्ट। जो कच्छ का छोटा सा रन है उसको व्हाइट डेजर्ट क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर एक व्हाइट डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पूरा सॉल्ट है, तो सॉल्ट है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे एक वाइट कलर की शीट जो बेडशीट है वैसा लगता है, इसलिए वहाँ पर व्हाइट डेजर्ट बोला गया है। तो ड्यू टू द लेयर ऑफ सॉल्ट डेजर्ट सेट इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इन मूनलाइट एंड इवन ड्यूरिंग द डे टाइम इट लुक्स लाइक अ वाइट शीट स्प्रेड ऑल ओवर। तो यहाँ पर है कि दिन में या फिर जो मूनलाइट होती है वहाँ पर से हम देखें तो वहाँ पर एक वाइट शीट स्प्रेड ऑल ओवर, वहाँ पर एक शीट वाइट कलर की बिछाई हुई वैसा लगता है। सो द लिटिल रन ऑफ कच्छ इज नॉन एज द वाइट डेजर्ट। तो जो वाइट डेजर्ट है वो कच्छ का छोटा सा रन है, वो उसको वाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन फिलअप पूरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी हुई है। 7 नंबर पे जो एक्टिविटी दी है वहाँ पर मैंने आपको जो यूनिट के अंदर समझाया था कि जो आप ट्रेन के अंदर अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो और क्या क्या खाते हो उसकी लिस्ट बनानी है। 8 नंबर पे एक्टिविटीज़ में क्या करना है, देखो आपको मैच बॉक्स में से जो ट्रेन की एक पिक्चर बनानी है और फिर ट्रेन बनानी है और फिर वहाँ पर पिक्चर बनानी है। तो कैसे मैच बॉक्स के अंदर बनती है, तो जैसे कि इस तरह ऐसे टायर लगे हुए होते, जो व्हील है वो लगे हुए होते और यहाँ से कनेक्ट होगी ऐसे ट्रेन बनती है। तो ऐसे आपको पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद सेकंड पेज नंबर 45 पे में दिया हुआ है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ ऑल द व्हीकल यू हैव ट्रैवल इन एंड स्टिक देम इन द स्क्वायर्स गिवन बिलो। आपने जो भी व्हीकल के अंदर ट्रैवलिंग की हुई है उसके पिक्चर लाके आपको यहाँ पर चिपकाने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद 3rd नंबर पे
मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स दैट कैन बी प्ले वाइल सिटिंग डाउन क्वाइटली। और जो गेम बैठ के आराम से खेला जाता है उसके आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद हमें हॉट्स क्वेश्चन दिए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विथ व्हाट डिड रिया क्लिक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस ऑफ द ट्रेन एज इट एंटर्ड अहमदाबाद स्टेशन। अब यहाँ पर है कि विथ व्हाट डिड, अब अहमदाबाद स्टेशन पे रिया आई तब उसने किसके जरिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया और फोटो लिए थे, तो किसके जरिए, तो उसके पास सेलफोन था, तो उसने सेलफोन के जरिए ये सब किया था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर आएगा सी विद सेलफोन। फर्स्ट आंसर है सी विद सेलफोन, तो सेलफोन से उसने ये किया था। उसके बाद सेकंड है विच जंक्शन इज लोकेटेड बिटवीन गांधीधाम एंड अहमदाबाद। तो गांधीधाम और अहमदाबाद के बीच में कौन सा जो जंक्शन है, तो कौन सा था हमने देखा था, शाम किया है। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर आएगा हमारा शाम किया है। नेक्स्ट पेज पे आप देखो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है वाई शामकियाली स्टेशन नॉन एज अ जंक्शन। तो शामकियाली जो स्टेशन है वो जंक्शन से के नाम से क्यों जाना जाता है, तो वहाँ पर से 2 रेलवे लाइन्स गो इन सेपरेट डायरेक्शन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर से 2 रेलवे लाइन सेपरेट होती है, तो वहाँ पर उसको जंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं थर्ड का सी आपको बॉक्स के अंदर आंसर लिखूंगा। थर्ड का आंसर है हमारा बी। उसके बाद फोर्थ में हमें दिया हुआ है विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, शहर कौन सा है, तो अहमदाबाद। तो फोर्थ नंबर पे हमारा आंसर आएगा डी, अहमदाबाद। तो ये आंसर आप लिख दो। तो आज हमने ये यूनिट वर्कबुक के अंदर फिनिश किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम हमारा जो नया यूनिट है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू।